ठीक है, तो पी एन जंक्शन, देखो हम लोगों ने पी को अलग से पढ़ा था। एक हमने देखा था कि एक सेमीकंडक्टर जो कि इम्प्योर था, जिसमें डोपिंग की गई थी, ट्राईवैलेंट की, उसको हमने पी टाइप बोला था। यहाँ पे मेजॉरिटी क्या था? हाँ, मेजॉरिटी आपका होल्स था, माइनॉरिटी आपका हो गया हाँ इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन। और ऐसे एन टाइप में आपका हाँ मेजॉरिटी आपका इलेक्ट्रॉन है और माइनॉरिटी आपका होल्स है। ठीक है, अब पीएन जंक्शन में क्या है कि एक पी टाइप क्रिस्टल है आपका और इधर आपने एन टाइप बना दिया। देखो ये ऐसे बनाया जाता है लेकिन ऐसा होता नहीं है। ठीक है, उसको इसका प्रोसेस थोड़ा अलग होता है, लेकिन ऐसा समझो कि ये तुम्हारा पी टाइप है, अभी फिलहाल के लिए पी टाइप है और ये तुम्हारा एन टाइप है। ऐसा ना सोचो कि एक पी टाइप क्रिस्टल पकड़ा गया, एक एन टाइप पकड़ा गया और उसको ऐसे पकड़ के चिपका दिया गया ग्लू से। ये ऐसे नहीं होता। ये जो होता है तुम्हारा ना, ये इंटर एटॉमिक लेवल पे ये आके चिपकता है। तो वो तभी हो सकता है ना जब उसका एक प्रोसेस लग रहा है। इट्स नॉट लाइक कि जस्ट तुम यू ब्रिंग टू क्रिस्टल और इसको ऐसे चिपका दिए। ठीक है, तो एन टाइप। तो इधर तुम देखोगे तो तुमको यहाँ पे देखो ये होल्स दिखेंगे। मैं कुछ बना दे रहा हूँ, जैसे मान लो मैंने कुछ होल्स बना दिए। ठीक है, कुछ होल्स बना दिए और एक दो आपको जैसे फॉर रेफरेंस मैंने क्या बना दिया, इलेक्ट्रॉन बना दिया। ठीक है, ऐसे इधर आपका उल्टा हो गया, ये इधर आपका इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है, ज़्यादातर आपके इलेक्ट्रॉन होंगे क्योंकि इट्स इन मेजॉरिटी, और कुछ एक दो होल्स हो गए। ठीक है, अब नाम देखो क्या है, पी एन जंक्शन। मतलब इस जंक्शन पे इस पी और एन के ये जो जंक्शन पॉइंट है, देखो ये जंक्शन पॉइंट है। इस जंक्शन पॉइंट पे अब क्या होगा, देखो सबसे पहले कि जैसे मान लो जैसे कोई गैस होती है इस रूम में, जैसे कोई गैस को अगर मान लो मैंने छोड़ दिया, ठीक है, जैसे परफ्यूम मैंने छोड़ा यहाँ पे, तो बगल के रूम में परफ्यूम आपको कैसे पता चलता है कि यहाँ पे परफ्यूम है? यहाँ से किस प्रोसेस से वहाँ पहुँचता है वो, उसको बोलते हैं हम लोग डिफ्यूज़न प्रोसेस। फिजिक्स में उसको बोलते हैं डिफ्यूज़न। डिफ्यूज़न का मतलब क्या हुआ कि कोई चीज़ अगर हाई कंसंट्रेशन साइड में है तो वो लो कंसंट्रेशन, हाई से लेकर लो की तरफ जाती है। क्लियर है? तो यहाँ पे देखो इस साइड हाई क्या है आपका, होल्स है, इस साइड आपका क्या है। तो अभी देखो होल्स को समझने के लिए ऐसा समझो ना कि एक पार्टिकल, मतलब एक तुम्हारा ये जैसे इलेक्ट्रॉन है वैसे ही है। ठीक है, तो यहाँ से डिफ्यूज़ क्या शुरू करना, देखो इधर मेजॉरिटी आपके होल्स हैं, इधर आपके माइनॉरिटी होल्स हैं। तो हाई कंसंट्रेशन होल साइड दिस साइड एंड लो कंसंट्रेशन ऑफ होल दिस साइड। तो डिफ्यूज़न प्रोसेस से होल आपके यहाँ से इधर डिफ्यूज़ करना शुरू करेंगे। क्लियर है? सिमिलरली जो इलेक्ट्रॉन है तुम्हारे, वो इलेक्ट्रॉन इस साइड से इधर तुम्हारा डिफ्यूज़ करना शुरू करेंगे। अच्छा, एक चीज़ और समझो, ये होल और इलेक्ट्रॉन मैंने बनाया है, लेकिन ये चीज़ बड़ा तुम्हें क्लियर होना चाहिए हर समय कि कोई भी क्रिस्टल जो होता है, जैसे मान लो पी टाइप क्रिस्टल, इसमें मैं होल्स ज़्यादा दिखाया हूँ, मान लो एक इलेक्ट्रॉन दिखाया हूँ, इट डजेंट मीन कि ये 4 पॉजिटिव और 1 नेगेटिव है। ये इलेक्ट्रिकली क्या है, न्यूट्रल है। ये बात क्लियर है? ऐसे सिमिलरली तुम्हारा दूसरे केस में भी, यहाँ भले ही तुमको मैंने 4 इलेक्ट्रॉन दिखा दिए हैं और एक होल दिखाया है 3 इलेक्ट्रॉन और मान लो, लेकिन ये भी आपका इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। अब जब होल यहाँ से डिफ्यूज़ करना शुरू करेगा, होल यहाँ से डिफ्यूज़ करना शुरू करेगा, तो ये बाउंड्री को जस्ट पार करके पहुँचेगा। मान लो ये पार करके ये होल यहाँ पहुँच गया। ठीक है, और ऐसे इलेक्ट्रॉन इस बाउंड्री को पार करके यहाँ चलाया। किसी साइड में नहीं, होल्स तुम्हारा इस साइड से इधर जाएगा, क्योंकि होल इधर मेजॉरिटी है, होल इधर माइनॉरिटी है, तो होल का पर्कुलेशन या फ्लो इस साइड से होगा। इलेक्ट्रॉन इधर मेजॉरिटी है तो इलेक्ट्रॉन आपका इस साइड से इधर आएगा। हाँ, तो ये बेसिकली होल जब इधर से इधर चला गया, इलेक्ट्रॉन इधर से चला गया, तो ये होल को मैंने क्या बोला, ये बेसिकली दिस इज योर पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है क्योंकि अब इधर चला गया ना ये। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे तो ये पॉजिटिव की एक छोटी सी लेयर बन गई है।
ऐसे जब इलेक्ट्रॉन इस साइड से इधर आ गया है तो एक इलेक्ट्रॉन की आपकी एक नेगेटिव लेयर बन गई है। समझ में आई है? मतलब तुम अगर तुमसे पूछा जाए कि हाँ बोलो, एन टाइप इलेक्ट्रॉन जब इधर चले गए तो ये पूरा देखो डिफ्यूज हो रहा है, तो जैसे डिफ्यूज होता है तो कैसे होता है, यानी कि सीधे वहां पहुंच जाओगे तुम। पूरे जब तक दोनों का नॉर्मल ना हो जाए, दोनों तरफ सेम चार्जेस ना हो जाए। चार्जेस सेम कैसे होगा? ये तुम्हारा चीज़ तुम्हारा एन टाइप है। इधर इलेक्ट्रॉन अभी तुमने देखा था पिछले क्लास में, नंबर कितने ज़्यादा थे? 10⁻24 और 10⁻16। बहुत ही हाई कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेरी लो कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, डिफ्यूजन डजंट मीन कि सेंट डालने का मतलब क्या पूरा सेंट वहाँ पहुँच जाएगा और तुरंत ही एंड पर पहुंच जाएगा। स्टार्ट यहीं से करता है ना, पहले मान लो तुमने जो भी डाला उसका बहुत ही थोड़ा सा पार्ट गया। ये बात समझ में आई? तो तुम्हारा ये पॉजिटिव बन गया नेगेटिव। इसमें देखो एक छोटा सा पॉजिटिव और छोटा सा नेगेटिव अगर बन गया है चीज़, तो आपको क्या नोटिस हो रहा है? एक छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड इधर काम करेगा है। अच्छा, अब एक चीज़ बताओ, अगर मैं यहाँ पॉजिटिव प्लेट लगाता हूँ, एक नेगेटिव प्लेट लगाता हूँ, अगर एक पॉजिट्रॉन में रखता हूँ तो पॉजिट्रॉन का फ्लो किधर होता है? नेगेटिव की तरफ है। ऑब्वियस, इधर देखो ऑब्वियस फ्लो इसका इधर होता है, मतलब ये चीज़ इधर नहीं आ सकती है। अच्छा, इलेक्ट्रॉन तुम्हारा इधर की तरफ। अब देखो होल अभी जा किधर रहा था? ये होल की टेंडेंसी किधर थी जाने की? इस साइड थी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की टेंडेंसी तुम्हारी इस साइड आने की थी। अब आपका एक छोटा सा क्या लग गया? इलेक्ट्रिक फील्ड। ये क्या इसको सपोर्ट कर रहा है कि रेजिस्ट कर रहा है? ध्यान से देखो, बताओ। ये प्लस है, ये माइनस है। ये होल कर रहा मैं इधर जाऊंगा, माइनस से प्लस जाऊंगा, होल कर रहा मैं माइनस से प्लस जाऊंगा, तो क्या अलाउ करेगा इसको? कहने का मतलब कि शुरू में देखो ये तुरंत ही बहुत बिल्डअप नहीं होता, बहुत ही छोटा सा बिल्डअप हुआ है। तो कहने का मतलब कि डिफ्यूज़न तो हो रहा है, अभी डिफ्यूज़न हो रहा है, लेकिन अब डिफ्यूज़न का जो प्रोसेस है या जो रेट है वो धीरे से थोड़ा स्लो हो जाएगा। ठीक है, अब फिर क्या होगा? फिर आपका एक प्लस ऐसे बिल्ड होगा, फिर धीरे-धीरे स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, ध्यान देखना भाई। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होती जाएगी। हाँ, धीरे धीरे क्या हुआ आपका? और रेजिस्टेंस बढ़ता रहेगा। ठीक है, मतलब कहने का मतलब पहले देखो ये छोटा सा पोर्शन जो आपका बैरियर का काम कर रहा था, ध्यान सुनो, ये छोटा सा जो बैरियर का काम कर रहा था, ये थोड़ी देर के बाद थोड़ा सा और बढ़ जाएगा पूरा। तो ऐसे क्या देखो, नेचुरल प्रोसेस में क्या होता है कि जैसे मैंने यहाँ पे सेंट डाला तो ये डिफ्यूजन होता रहेगा होता रहेगा होता रहेगा होता रहेगा जब तक दोनों इक्विलिब्रियम में ना जाए। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये पहले जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी, अब इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ गई। अच्छा, अब देखो एक तो इसके चलते जो चार्ज का फ्लो हो रहा है ना, इसको हम बोलते हैं भाई, देखो चार्ज के फ्लो को हम करंट बोलते हैं। तो करंट हैपनिंग बिकॉज ऑफ डिफ्यूजन इज कॉल्ड डिफ्यूजन करंट। सबसे पहले टर्मिनोलॉजी लिख लो, डिफ्यूजन करंट। डिफ्यूजन करंट बहुत सिंपल, इसमें बस इतना एक लाइन लिख लो, होल डिफ्यूजेस फ्रॉम पी साइड टू एन टाइप, होल डिफ्यूजेस फ्रॉम पी टाइप टू एन टाइप, एंड इलेक्ट्रॉन डिफ्यूजेस फ्रॉम एन टाइप टू पी टाइप। होल डिफ्यूजेस फ्रॉम पी टाइप टू एन टाइप and electron diffuses from n type to p type. This motion of charge carries, gives rise to diffusion current. अब ये जो डिफ्यूज़न हो रहा है तो इसके चलते आपको ये एक पॉजिटिव लेयर फॉर्म हुई है, एक नेगेटिव लेयर फॉर्म हुई है। तो ये पर्टिकुलर एक विड्थ की लेयर फॉर्म हुई है। इस रीजन का एक नाम है, इसको हम लोग बोलते हैं डिप्लीशन रीजन। डिप्लीशन, ठीक है, डिप्लीशन रीजन। तो बेसिकली इसको टर्मिनोलॉजी सुन लो, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। पॉजिटिव डिफ्यूजेस फ्रॉम पी टू एन टाइप,
ठीक है। तो रिजल्टिंग हियर पॉजिटिव आपका हो जाता है और यहाँ से नेगेटिव आपका इधर आ गया, तो ये आपका नेगेटिव हो गया। तो इसके चलते क्या हो रहा है, इस पार्ट को जो बोला जा रहा है इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, डिप्लीशन रीजन बोल रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज़ और ध्यान से देखो, अगला जो टर्मिनोलॉजी है ड्रिफ्ट करंट, ये क्या चीज़ होती है, ड्रिफ्ट करंट क्या होती है? ड्रिफ्ट करंट देखो अब, हाँ अब देखो, हाँ ड्रिफ्ट, वो ड्रिफ्ट करंट नहीं, ठीक है, वो तो ड्रिफ्ट करंट, यहाँ ड्रिफ्ट करंट का क्या मतलब है, वो तो तुमने फंडामेंटली जो डेफिनेशन है, ठीक है। इस पॉइंट पे देखो, अब तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हारा इस केस में, जैसे को थोड़ा बड़ा करके बना दें, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका अब ये ऐसे कर, ये जंक्शन वाला पॉइंट है, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड में फॉर्म हो गया है, इधर आपका अब इधर देखना, इधर माइनॉरिटी कैरियर क्या है, इलेक्ट्रॉन है, इधर माइनस प्लेट है या प्लस प्लेट है, तो इलेक्ट्रॉन की टेंडेंसी किधर होगी, पॉजिटिव। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये वाला जो है तुम्हारा, जो कि इधर माइनॉरिटी कैरियर है, माइनॉरिटी कैरियर क्या है, इलेक्ट्रॉन किधर पी टाइप में, ये बिकॉज ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड, इधर सुनो, नहीं तो सुन नहीं पाओगे, फिर वो लिखने के बाद में लिख लोगे, ये प्लस आ गया माइनस आ गया, अब पी साइड, जो पी साइड है और इधर एंड, पी साइड में आपका माइनॉरिटी मैंने बताया था इलेक्ट्रॉन है, तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड जब शुरू में नहीं है ये चीज़, लेकिन जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई होना शुरू हो रही है, इस पर एक फोर्स लगना शुरू हो जा रहा है, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड, हाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो इसके चलते अब ये इसे इधर से इधर जंप करना शुरू कर देगा, और होल्स तो डिफ्यूजन का रेट बढ़ जाएगा। तो शुरू में क्या है, शुरू में आपका डिफ्यूजन हाई है, क्यों, क्योंकि शुरू में इधर हायर कंसंट्रेशन लोअर कंसंट्रेशन, जैसे जैसे ये डिप्लीशन लेयर फॉर्म हो रही है, आपका डिफ्यूजन क्या हो रहा है, धीरे धीरे कम हो रहा है, और क्या हो रहा है उसके चलते, जैसे जैसे डिप्लीशन बढ़ती जा रही है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होती जा रही है, तो फिर से डिफ्यूजन फास्ट हो जाएगा, डिफ्यूजन रुक जाओ भाई, तो आपका जो ये ड्रिफ्ट हो रहा है, शुरू में ड्रिफ्ट जीरो है, धीरे धीरे आपका ड्रिफ्ट क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है, तो मतलब क्या हुआ, डिफ्यूजन कीप ऑन डिक्रीजिंग और ड्रिफ्ट करंट कीप ऑन इंक्रीजिंग, ये समझ में आया। एक समय ऐसा आएगा कि रेट ऑफ डिफ्यूजन और रेट ऑफ ड्रिफ्ट, हाँ रेट ऑफ डिफ्यूज, जिस रेट से डिफ्यूज हो रहा है ये, और जिस रेट से तुम्हारा देखो ये डिफ्यूजन करंट होगी, क्योंकि प्लस से माइनस जा रहा था, यहाँ प्लस से माइनस इधर जा रहा है, तो बेसिकली इधर डिफ्यूजन करंट और इधर आपका ड्रिफ्ट करंट, शुरू में डिफ्यूजन बड़ा है, ड्रिफ्ट जीरो है, धीरे धीरे डिफ्यूजन कम हो रहा है, ड्रिफ्ट आपका बढ़ रहा है, एक समय ऐसा आएगा कि ये दोनों वैल्यू एकदम एग्जैक्टली बराबर हो जाएगी, जिस समय बराबर हो जाएगा उस समय मतलब ये नहीं कि प्रोसेस रुक गया है, इसका मतलब डिफ्यूजन भी चल रहा है और ड्रिफ्ट भी चल रहा है, लेकिन दोनों का जो रेट है वो सेम हो गया है। उस समय ये जो रीज़न है, ये जो रीज़न है कहीं एक पॉइंट तक फैल कर फिक्स हो जाएगा, कहीं एक पॉइंट तक आके फिक्स हो जाएगा, ये माइनस माइनस माइनस, क्योंकि इस पॉइंट पे क्या हुआ, अब आपका रेट ऑफ डिफ्यूजन और रेट ऑफ तुम्हारा ड्रिफ्ट इक्वल हो चुका है, तो ये जो प्रॉपरली जो लास्ट में फॉर्म हो रहा है, जो स्टैटिक वैल्यू आ गई, इसी को बेसिकली डिप्लीशन लिया शुरू में फॉर्म करना शुरू किया है, एक पॉइंट ऐसा आएगा कि ये वैल्यू आपकी स्टैटिक हो जाएगी, यानी कि पीएन जंक्शन आपका अब इक्विलिब्रियम हो चुका है और ये फॉर्म हो चुका है। इज इट क्लियर, कोई डाउट हो तो बताओ इसमें। अब ये जब फील्ड लग गया, तो इस फील्ड को आप ऐसे समझ सकते हो, तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है कि एक बैरियर लग रहा है, मतलब ये कि इलेक्ट्रिक फील्ड का बैरियर, इलेक्ट्रिक फील्ड का बैरियर का मतलब एक पोटेंशियल डिफरेंस, बैरियर का मतलब क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब इस साइड और इस साइड में, इस पॉइंट और इस पॉइंट में जो पोटेंशियल होगा, तो उसका एक ग्राफ बना लो। देखो ग्राफ कैसे रहेगा, ये इस तरह रहेगा कुछ, ये समझ में आया क्या है, ये जो इस पॉइंट, मतलब ये पॉइंट, ये जो पॉइंट है और ये जो पॉइंट है, ये इन दोनों के पॉइंट में ये आपका, इसको V नॉट, मतलब ये जो डिफरेंस आया है क्या है आपका V, ये पोटेंशियल डिफरेंस आ गया है, और ये क्या बता रहा है, विड्थ बता रहा है, इतने विड्थ में पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या होता है, ये पोटेंशियल, देखो शुरू में ये पोटेंशियल जीरो होता है, इसीलिए जंप करके कूद के जा रहा था, ये धीरे धीरे पोटेंशियल बढ़ता जा रहा है, मतलब अब पॉजिटिव को जाने के लिए एनर्जी चाहिए, नहीं जा पाएगा आसानी से, तो ये आपका पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, ठीक है, इसको बोलते हैं, लिख लो बैरियर पोटेंशियल, बैरियर
पोटेंशियल। लो सेमीकंडक्टर डायोड, इसमें लिख लो कि लाइन, इट इज अ बेसिकली पीएन जंक्शन, बेसिकली अ पीएन जंक्शन with metallic contacts provided at the ends, metallic contacts provided at the ends for the application of external voltage, for the application of external voltage। ठीक है, देख लो, इट इज़ अ टू टर्मिनल डिवाइस, टू टर्मिनल मतलब इसमें से दो टर्मिनल निकलते हैं, इट इज़ अ टू टर्मिनल डिवाइस। और फिर एक्सटर्नल वोल्टेज, इट इज़ अ टू टर्मिनल डिवाइस। क्या मतलब हुआ, देखो जैसे अभी मैंने बोला कि आपका ये पी टाइप है, ये आपका एन टाइप है, इधर आपका ये बन गया बैरियर जंक्शन बन गया ये, ठीक है, ये डिप्लीशन, तो ये छोटा सा ना मेटल लगा दिया गया है, हाँ ये आपका छोटा सा मेटल लगा दिया गया है और यहाँ से टर्मिनल, ठीक है, तो ये आपका बन गया आपका सेमी कंडक्टर डायोड। सर वो क्या मेटल है? ये मेटल का प्लेट लगाया गया है भाई, इस क्रिस्टल में तो वायर डाल नहीं पाओगे, तो ये ऐसा एम्बेड करके ये तुम्हारा टर्मिनल बना देते हैं, ठीक है? तो ये आपका पी हो गया, एन हो गया, लेकिन बार बार इतना बड़ा तो बनाएंगे नहीं, तो हम लोग क्या इसको सिम्बॉलिकली छोटा सा बनाते हैं इस तरह। ये देखो, ये आपका हो गया पी और ये आपका हो गया एन, ठीक है, और ये आपका हो गया लॉजिक सिंबल है ये आपका पी हो गया, ये आपका एन हो गया। तो ये सेमी कंडक्टर डायोड का एक डायग्रामेटिकली तुम्हारा रिप्रेजेंटेशन हो गया, लिख लो इसको। देखो पीएन जंक्शन डायोड अंडर फॉरवर्ड बायस का मतलब क्या हुआ, हाँ इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो पीएन जंक्शन है, देखो अभी आपका ऐसे बुक में बनाया तो मैं बना देता हूँ, क्योंकि इसमें आपको अभी फ्लो समझना पड़ेगा कैसे इसमें काम कर रहा है। ये आपका क्या हो गया यहाँ पे, ये आपका बैरियर पोटेंशियल हो गया, ये मान लो पी साइड है, आपका एन साइड है, इसको एक्सटर्नल सोर्स से कनेक्ट करते हैं इस तरह, मतलब पी को कनेक्ट किया गया किससे, बहुत सिंपल, पी को कनेक्ट किया गया पॉजिटिव टर्मिनल से, ठीक है, एन को आपको नेगेटिव। जब भी ये सिचुएशन रहेगी आपकी, तो ये क्या होगा आपका, इसको हम बोलेंगे फॉरवर्ड बायस, इसी को हम फॉरवर्ड बायस बोलते हैं। जब एन को नेगेटिव से, जब हाँ टर्मिनल एन को नेगेटिव से कर रहे हो और पी को जब पॉजिटिव से कर रहे हो, ठीक है। ठीक है, समझ में आ गया है? ठीक है, अब देखो ध्यान से कि इसका मतलब क्या हो रहा है कि इसका अगर पोटेंशियल वाला पार्ट देखा जाए तो ये आपका बैरियर पोटेंशियल है, यही है जो पहले था, मतलब विदाउट बिफोर अप्लाइंग और एक्सटर्नल वोल्टेज। ध्यान से देखो इधर, तो फिर बाद में बोलोगे, ठीक है, यानी कि अभी आपका ये जो डिप्रेशन रीजन है जो भी बड़ा है उसके चलते वी नॉट है, तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या था, इधर था, इधर आपका प्लस था, इधर आपका माइनस था। अब आप इस क्रिस्टल पे फील्ड किधर लगा रहे हो, उल्टी डायरेक्शन में, है? तो ये बताओ, तो क्या कोशिश करेगा ये बस तुमसे पहला क्वेश्चन है, क्या ये डिफ्यूजन प्रोसेस को स्लो करेगा कि इंक्रीज करेगा? ये डिफ्यूजन प्रोसेस को ये बढ़ाना शुरू कर देगा, है? लेकिन अभी भी पोटेंशियल तो लगा है, तो ये पहले क्या करेगा, जैसे मान लो, जैसे एग्जांपल ले लो, जैसे मान लो ये तुम्हारा 3 वोल्ट है एग्जांपल, है? जैसे डिफ्यूजन बढ़ेगा तो ये भी बढ़ जाएगा। हाँ, अभी रुको, जैसे मान लो ये 3 वोल्टेज है, मान लो 3 वोल्ट है ये, मान लो ये वैल्यू आपकी एक मान लेते हैं रफली वैल्यू 3 वोल्ट है, आपने मान लो इसमें 0.5 लगाया, तो यानी कि 3 इधर लगा था, 0.5 इधर लगा है, तो थोड़ा सा ये बैरियर पोटेंशियल क्या करेगा, ये कम करेगा, ठीक है, तो ये कुछ कम हुआ। और तुमने बढ़ाया ये एक्सटर्नल वोल्टेज और बढ़ाया, मान लो 0.5 से 1 किया,
और छोटा हुआ। देखो ये बैरियर पोटेंशियल पहले V नॉट है, मान लो मैंने एग्जांपल 3 वोल्ट लिया है। अब तुमने एक्सटर्नल वोल्टेज मतलब ये 3 है, तुमने इधर 0.5 लगा दिया, तो ये बैरियर पोटेंशियल को क्या कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है, ठीक है, काउंटर कर रहा है। ये 0.5 कम कर दिया, तुमने इसको 1 कर दिया और कम हो गया, 2 कर दिया और कम कर दिया, ध्यान देना, 3 कर दिया 0, तो 3 के बाद क्या होगा, सर 3 के बाद ये और स्पीड बढ़ जाएगी, मतलब बैरियर पोटेंशियल खत्म, था डिफ्यूजन शुरू। हाँ मतलब वो रीजन 0 हो जाएगा। हाँ, वो रीजन आपका 0 हो गया, तो यानी कि ये धीरे धीरे बैरियर पोटेंशियल आपका कम करते जा रहे हो। सर फिर एक और इलेक्ट्रिक फील्ड तो भाई 6 वोल्ट हो जाएगी। हाँ, मान लो तुमने क्या किया कि 3 बाहर मान लो 6 वोल्ट लगा दिया और अंदर 3 है, तो ये बैरियर पोटेंशियल खत्म, एक्सटर्नल 3, तो क्या शुरू हो जाएगा, सारे तुम्हारे कौन सा करंट बढ़ेगी, डिफ्यूजन, ड्रिफ्ट क्या हो जाएगी, खत्म हो गई एक तरह से। यानी कि जैसे जैसे फॉरवर्ड बायस आपका चल रहा है, जैसे जैसे आप फॉरवर्ड बायस में वोल्टेज बढ़ाते जा रहे हो, आपका डिफ्यूजन बढ़ रहा है। और डिफ्यूजन किसके चलते होता है, किस कैरियर के चलते, मेजॉरिटी कैरियर के। तो ये करंट बहुत ही सिग्निफिकेंट करंट होती है, ठीक है। तो अगर इसका ग्राफ तो आगे समझाया है, मैं बस बना दे रहा हूँ क्योंकि एक साथ ही समझाना चाहिए इसको। जैसे जैसे आप पोटेंशियल आप लगा रहे हो, अब इस सर्किट में करंट ही तो फ्लो होती है, इसी को तो करंट हम बोल रहे हैं। तो शुरू में आपका क्या होगा, शुरू में ये करंट, अब देखो ये जैसे ये अब सिलिकॉन के लिए जानते हो ये 0.6 होता है एग्जैक्टली, 2 वैल्यू ने बताया था ना, एक सिलिकॉन के लिए बताया था, एक जर्मनियम के लिए बताया था, याद है। हाँ, सिलिकॉन के लिए लगभग 0.7 वोल्ट होता है और जर्मेनियम के लिए लगभग 0.2 वोल्ट होता है, ठीक है। तो 0.6 वोल्ट तक आपका मतलब ये आपका बैरियर पोटेंशियल 0.6 है। तो 0 से लेकर, ध्यान से देखो, 0 से लेकर जब तक आप 0.6 तक जाओगे तब तक ये बैरियर पोटेंशियल रहेगा, तब तक ये बैरियर पोटेंशियल रहेगा, तो करंट आपका नहीं होगा। लेकिन जहाँ ये 0.6 पहुँचा तुम, अब इसके बाद थोड़ा सा भी इंक्रीज किए, ये करंट ऐसे एक्सपोनेंशियली बढ़ती है। तो इसमें 2 चीज़ इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे पहले आपको ये समझना कि फॉरवर्ड बायस मैंने बोला क्या, कब होता है ये फॉरवर्ड बायस, तब होता है जब P को कनेक्ट करते हैं हम लोग पॉजिटिव से, N को कनेक्ट करते हैं नेगेटिव से। ये पहला हो गया। अब इस पूरी कहानी में आपका दूसरा पार्ट क्या हो रहा है, सबसे लास्ट में आपका जो करंट फॉर्म हो रही है किसके चलते हो रही है, आपकी ये फॉर्म हो रही है डिफ्यूज़न के चलते। और डिफ्यूज़न किसके चलते होता है, मेजॉरिटी। यानी कि फॉरवर्ड बायस में जो करंट का कंट्रीब्यूशन होता है वो होता है तुम्हारा किसके चलते, मेजॉरिटी कैरियर से, इसलिए वैल्यू ज़्यादा आती है। अब ज़्यादा का मतलब नहीं कि बहुत बड़ा एम्पियर में है, ये क्रिस्टल है, ठीक है, तो ये तुम्हारा मिली एम्पियर में आती है। मिली एम्पियर बहुत ज़्यादा है, अभी दूसरे वाले से कंपेयर करोगे जब रिवर्स बायस से। तो ये मेजॉरिटी कैरियर के चलते हो रही है, इसलिए करंट तुम्हारी काफ़ी सफिशिएंट मेज़र की जाती है और ये मिली एम्पियर ऑर्डर की करंट आती है। तो यानी कि यहाँ पे आई के अंदर जो ब्रैकेट में लगा है वो मिली एम्पियर है। ये समझ में आया 0 से 6 तक क्यों नहीं चला, क्योंकि अभी भी पोटेंशियल तुम्हारा बैरियर है। हाँ, पोटेंशियल बैरियर है, अभी भी ड्रिफ्ट है, वो धीरे धीरे इक्विलिब्रियम को तोड़ रहा है। वो जो ही 0.6 के बाद जो ही गए, ये सडनली जूम अप किया है। क्लियर है? यस सर। तो ये अब देखो नेक्स्ट क्या है कि पीएन जंक्शन डायोड अंडर रिवर्स बायस। बहुत सिंपल, क्या करेंगे अब हम, उल्टा ये चीज, मतलब पॉजिटिव कनेक्ट हो गया है, मतलब पी जो सेमीकंडक्टर है वो नेगेटिव को कनेक्ट हो गया, एन कनेक्ट हो गया पॉजिटिव को। ठीक है, ठीक है। कौन सा बायस है अब, रिवर्स बायस है। अब जब बताओ सोच के क्या होगा, इससे इससे क्या होगा, ड्रिफ्ट करंट था वो और बढ़ जाएगा। इससे क्या होगा, तो देखो एक चीज़ समझो, एक चीज़ ध्यान से देखना, ये जो ग्राफ मैंने बनाया था, अब इसी ग्राफ में मैं बनाऊंगा। अभी आपने क्या देखा कि ये ऐसे करते हुए ऐसे गया, ठीक है, ये आपका फॉरवर्ड बायस की बात हो रही है। इधर आई आपका किस में है, मिली एम्पियर में है, ठीक है, और इधर आप पोटेंशियल लगा रहे हो। अब जो ग्राफ आएगा इस साइड आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि आपने टर्मिनल उल्टा कर दिया है, मतलब अब आपका पोटेंशियल इधर चल रहा है। इज इट क्लियर? तो अब ये बताओ कि जो बैरियर पोटेंशियल पहले ऐसे करके था, अब क्या होगा, सर नीचे जाएगा, नहीं बढ़े
इसको 0 माना गया है। तो ये बैरियर पोटेंशियल अब इतना है, तो अब वो बढ़ेगा ना, मतलब अब देखो, अब तुमने क्या किया, ये आपने क्या किया है, ये आपने ये आपका इंटरनल जो बैरियर पोटेंशियल है, अब आपने एक्सटर्नल पोटेंशियल लगा दिया है, बहुत छोटा सा लगाया। तो जितना लगाया उतना बढ़ गया, और लगाए और बढ़ गया। तो एक तो पहले ही बड़ी मुश्किल थी, ठीक है। तो ये जो साइड से तुम पोटेंशियल लगा रहे हो, अब इस पोटेंशियल के चलते क्या चीज़ इंक्रीज करने वाली है? ड्रिफ्ट करंट। समझ में आया? ये ड्रिफ्ट को सपोर्ट करेगा। तो यानी कि अब देखो, ऑब्वियसली जब प्लस टर्मिनल ये है, माइनस टर्मिनल ये है, तो बैटरी है तो इसमें करंट तो ऐसे ही फ्लो करेगी। तो इस केस में आपका जो करंट फ्लो हो रही है वो ऐसे हो रही है, मतलब इस डायरेक्शन में ऐसे, ठीक है। मतलब इधर से इधर जो करंट फ्लो हो रही थी, कौन सी हो रही थी? वो ड्रिफ्ट करंट है। हाँ, इसका मतलब जब रिवर्स बायस में जब इस करंट को मेजर किया जाएगा तो ये करंट का कंट्रीब्यूशन क्या रहेगा? इस करंट में कौन सा कंट्रीब्यूशन रहेगा? केवल आपका ड्रिफ्ट करंट का। और ये ड्रिफ्ट बहुत कम कैरियर होते हैं, तो ये वैल्यू जो आती है, ये वैल्यू किस में आती है? माइक्रो एम्पियर में। इसके बाहर आपका क्या आएगा? केवल आपका ड्रिफ्ट करंट के चलते कंट्रीब्यूशन होगा, तो ये माइक्रो। तो ये जानते हो, अगर तुम इसको मिली में प्लॉट करोगे तो तुमको कुछ दिखेगा ही नहीं, तो इसको मैंने माइक्रो में किया है। तो माइक्रो में क्या होता है, ये ऐसे करते हुए, हाँ देखो अब ध्यान से देखना एक मिनट, ये ऐसे करते हुए अब ऑलमोस्ट कांस्टेंट क्यों है? देखो अब ये मैंने बोला कांस्टेंट मैंने क्यों कर दिया, देखो ये माइनॉरिटी बेचारा है, गिना चुना 10-12 थे, पहले से एग्जांपल दे रहा हूँ, 10-12 थे, तुमने थोड़ा सा लगाया 12 फ्लो करने लगे, ठीक है। तो माइनॉरिटी क्या है कि जो फ्लो करने लगे, अब कुछ भी तुम कितना भी हायर पोटेंशियल लेते जाओ, क्या करेगा बेचारा? ये कुछ नहीं, ये कांस्टेंट है। क्या इनफाइनाइट तक कांस्टेंट रहेगा? नहीं, ये सडनली जानते हो क्या होता है? ये क्या हो गया? एवलांच। एवलांच का मतलब, एवलांच सुने हो ना, धीरे धीरे सरक रहा है, अचानक से, ठीक है। तो धीरे धीरे क्या, अब तुम क्या कर रहे हो? उल्टे साइड में पोटेंशियल बढ़ाते जा रहे हो, ध्यान देना। अभी एक समय इतना पोटेंशियल तुमने लगा दिया, इतनी एनर्जी लगा दी ना कि अब वो इलेक्ट्रॉन न प्रोटॉन न बॉन्डिंग न कुछ कोवैलेंट, वो सबको तोड़ना शुरू कर देता है। इतनी तुमने पोटेंशियल लगा दिया है कि अब जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कंडक्शन सब भूल जाता है, ये इतना हाई है, ये सारे इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट करना, मतलब आयनाइजेशन सारे इलेक्ट्रॉन के बराबर कर देता है, इतना ज़्यादा एनर्जी होती है। अब सारे इलेक्ट्रॉन क्या कंट्रीब्यूट करना शुरू कर देते हैं? फ्लो करना शुरू कर देते हैं। तो सडनली आपको क्या होती है, जो करंट मिलती है ये एक पोटेंशियल पे आके अचानक बहुत तेज़ से बढ़ती है, मतलब एक तरह से इनफाइनाइट की तरफ टेंड होता है, ठीक है। हाँ, समझ नहीं बता रहे हैं, इसको हम लोग बोलते हैं थ्रेशोल्ड वोल्ट, नहीं थ्रेशोल्ड वोल्ट इसको नहीं बोलते हैं, एक सेकंड, ठीक है। इस पॉइंट को क्या बोलते हैं हम लोग? लिख लो ब्रेक डाउन वोल्टेज। अभी सब जान रहे हो, ब्रेक डाउन वोल्टेज। और इसका नाम लिख लेना जहाँ पे था, इसको थ्रेशोल्ड वोल्टेज बोलते हैं, थ्रेशोल्ड वोल्टेज। अच्छा, ठीक है। और ये जो पार्ट है ना, इसको बोलते हैं सैचुरेशन करंट। है तो माइक्रो एम्पियर, बहुत कम होती है ये, लेकिन ये तुम्हारी बहुत कम होती है। सैचुरेशन करंट, ब्रेकडाउन वोल्टेज, और ये तुम्हारा हो गया थ्रेशोल्ड। थ्रेशोल्ड सर ये जब बिल्कुल ही इंक्रीज कर जाता है तो तभी माइक्रो एम्पियर में रहता है या फिर मिली? नहीं, अब ये बढ़ अपने माइक्रो में, मतलब ये बहुत ज़्यादा हो जाता है ये, तो उस कंपैरेबल हो जाएगा या? अब वो तो देखना पड़ेगा क्या होता है, लेकिन मतलब ये इनफाइनाइट हो जाए, मतलब बहुत तेज़ बढ़ता है ये। इसको एवलांच टर्मिनोलॉजी होती है, लेकिन आपने लिखा नहीं है कहीं एवलांच, तो मैं थोड़ा डर रहा हूँ लिखाने में। इसको एवलांच बोलते हैं एक तरह से, ठीक है। सिचुएशन को तो भूल जाओगे। तो यहाँ रिवर्स में क्या होता है आपका? रिवर्स में आपका कैरियर क्या है? माइनॉरिटी। पहले कम थे, फिर वो और कम हो जाते हैं। क्या चीज़? सब माइनॉरिटी कैरियर्स। तो इधर का करंट का फ्लो का डायरेक्शन कौन गवर्न कर रहा है आपका? माइनॉरिटी। हाँ, तो ड्रिफ्ट किसे चलते हो रहा है? माइनॉरिटी के चलते। तो माइनॉरिटी के चलते रिवर्स हुआ, और ये किस ऑर्डर में हुआ? माइक्रो एम्पियर में, ठीक है।
होता क्या है कि जब वोल्टेज तुम भाई पहले शुरू में कम वोल्ट है, फिर और ज़्यादा की, और ज़्यादा की, और ज़्यादा की, तो जैसे हर एक मटेरियल का तुम लोग पढ़े हो ना कि आयोनाइजेशन एनर्जी होती है, तो तुमने क्या किया, अब इतनी ज़्यादा पोटेंशियल लगा दिया कि जो इलेक्ट्रॉन है जो तुम्हारा ऑर्बिट में घूम रहा है, ये इसको नॉकआउट करना शुरू कर देता है। तो अब तुम्हारे मार्केट में केवल इलेक्ट्रॉन है, केवल सारे इलेक्ट्रॉन फ्री हो चुके हैं। तो अब इधर से सप्लाई हो रही है, इधर से फ्लो हो रहा है, समझा है? तो सर ये वही तो था जैसे फ्री इलेक्ट्रॉन बढ़ाने के जो तरीके थे, मतलब बैलेंस से जंप कराने के, उसमें भी तो